मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देवराज क्लासेस के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे सर्किल। लेट्स गो। बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप ज्वाइन ऐसे ही करते रहें। बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे लाइफ में कई जगहों पे सर्किल दिखाई देती है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया, फ्लैग में आप देखते हैं सर्किल। आप देखिए इस छोटे से झूमर में, ठीक है, सर्किल का इंपॉर्टेंस क्या है। सीडी में देखिए क्वाइंस। अब देखिए ये एक सर्किल बनी हुई है जिसके किनारे किनारे दीपक रखे हुए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं तो ये देखिए तबले में, ढोलक में, यहाँ ड्रम में है, बास ड्रम में भी आपको मिलेगा और बिंगो ड्रम में भी आपको सर्किल मिलेगा। ये देखिए तबले में भी, ठीक है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी सर्किल मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सर्किल? सर्किल क्या होता है? तो दोस्तों सर्किल के बारे में हम जानते हैं। देखिए सर्किल के लिए क्या होता है। अ सर्किल इज अ क्लोज्ड कर्व इन अ प्लेन। क्लोज्ड कर्व्ड वर्ड देखिए, क्लोज्ड कर्व्ड। क्लोज्ड कर्व मीन्स जो बंद हो और एक कर्व के रूप में हो, यानी सर्किल के रूप में हो। अब देखिए बड़े आसानी से किसी सर्किल को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। एक क्वाइन रखते हैं और उसके चारों ओर हम सर्किल जब बनाते हैं तो सर्किल हमारी ड्रा हो जाती है। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अ सर्किल ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ क्वाइन। आप बैंगल से भी सर्किल ड्रा कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्किल ड्रा करने के। सर्किल एंड सेंटर ऑफ अ सर्किल, यू कैन सी। आप देख सकते हैं यह एक सर्किल है। सर्किल के सबसे बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम ओ से शो करते हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, ये ओ सेंटर से सर्किल के बॉर्डर पे चारों ओर एक एक तीलियां लगी हुई हैं, लाइन खींची गई हुई हैं। यह ये दर्शाता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस, जो बाहर का बॉर्डर है, वहां की दूरी सेंटर से हर जगह इक्वल होती है। यानी सेंटर से जो सर्किल के चारों ओर की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। A circle is a closed curve on the surface. It has only one center. यानी किसी भी सर्किल का सेंटर वन ही होता है, only one सेंटर इसके होते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियस की। देखिए यह एक सर्किल है, सर्किल में सेंटर O है और इसके सबसे बाहरी हिस्से में एक पॉइंट है M। और जब हम O से M तक की लाइन को ड्रा करते हैं, जब हम O से M तक की लाइन को ड्रा करते हैं तो इसे हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है दोस्तों? अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। देखिए अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी सर्किल पर किसी भी पॉइंट को यदि यह सेंटर से जोड़ता है तो इसे हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी पॉइंट ऑन द सर्किल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ रेडियस। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यह एक सर्किल है और O से K तक जो पॉइंट है यह एक रेडियस है।
आप देख रहे हैं, और ओ से जितने भी रेडियस खींचे गए हैं, ओ एल, ओ एम, ओ एन, ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। रेडी, रेडी शब्द है RADII, प्लूरल ऑफ रेडियस, यानी जो रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है वो क्या होता है, रेडी होता है, और ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, और ये सेंटर से जो भी होते हैं पॉइंट पे खींचे हुए, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन अ सर्किल, यानी एक सर्किल में हम अनिश्चित, इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस जो है हम ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं? देखिए, यह एक सर्किल है, सर्किल में सेंटर O है, यह एक पॉइंट A है सर्किल के ऊपर, और ये हमने लाइन खींच दिया, तो O A यह रेडियस होगा, और A और B क्या हो जाएगा, यह डायमीटर होगा। देखिए A B जो लाइन है सर्किल में, यह डायमीटर होगा। A line segment that joins any 2 points on the circle and passes through its center is called a diameter, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल में 2 पॉइंट्स को जोड़ता हो और यह सेंटर से होके पास करता हो, गुजरता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। देखिए दोस्तों, यह एक सर्किल है, सर्किल में सेंटर O है, पॉइंट M है, M क्या हो गया, रेडियस, और यहाँ पे ON, यह भी क्या हो गया, रेडियस, ON भी क्या हो गया, रेडियस। देखिए रेडियस OM इक्वल टू रेडियस ON, ये हम जानते हैं, और M और N क्या हो गया, M पॉइंट से लेकर N तक यदि हम सीधा देखें तो यह क्या होगा, डायमीटर MN। ठीक है, तो डायमीटर MN इक्वल टू क्या होता है, रेडियस OM प्लस ON। देखिए, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, यानी दोस्तों किसी भी डायमीटर की जो लेंथ होती है वह रेडियस का डबल होता है, 2 गुना होता है। जैसे D इक्वल टू 2R, यानी 2 में जब हम R यानी रेडियस का मल्टीपल कर देते हैं तो हमें डायमीटर मिल जाता है, और हमें रेडियस प्राप्त करना हो तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको रेडियस की लंबाई मिल जाती है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 4 मीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा, देखिए बड़ा ही आसान है। एक साल वी नो दैट R इक्वल टू D/2, तो D 4 मीटर है और हमने 4 से 2 में डिवाइड किया तो इसका रेडियस क्या मिला हमें, 2 मीटर। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 6 मीटर, व्हाट विल बी द डायमीटर। यू कैन सी D दिया हुआ है 2R, और ठीक है D क्या होता है, 2R है, और रेडियस इसका 6 मीटर है, तो हमें D निकालना है, तो D इक्वल टू 2R होता है, तो यहाँ पे 2R यानी 12 मीटर आपका डायमीटर निकल गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है दोस्तों, देखिए जब हम किसी सर्किल में दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, जब हम इसे मिलाते हैं तो A और B क्या कहलाता है, कॉर्ड। ठीक है, A और B क्या कहलाएगा, कॉर्ड। अब किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, तो दोस्तों किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये भी है, ये डायमीटर, सॉरी ये डायमीटर है, ये किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट होता है। देखिए, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी 2 पॉइंट को सर्किल में जोड़ता है
उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि डायमीटर कॉर्ड नहीं है, डायमीटर भी कॉर्ड है। किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्कुलर रीजन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी सर्किल का सर्कुलर रीजन क्या है, देखिए, अ सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, यानी एक सर्किल में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। यह एक सर्किल है, फर्स्ट सर्किल, सेकेंड अ प्लेन दिया है, और थर्ड देखिए एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। देखिए अब हम बता दें आपको, सेंटर है सर्किल में, और जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी सर्किल का वह खुद सर्किल होता है। सेकेंड इंटीरियर ऑफ अ सर्किल, यानी किसी भी सर्किल का अंदर का पूरा भाग, उसे हम इंटीरियर ऑफ अ सर्किल बोलते हैं। थर्ड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल, यानी जो सर्किल के बाहर का पार्ट होता है उसे हम एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल बोलते हैं। इंटीरियर ऑफ अ सर्किल टुगेदर विद इट्स सर्कमफरेंस इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन, यानी इसके सर्कमफरेंस को, सर्कमफरेंस अभी हम आगे बताते हैं आपको, इसके सर्कमफरेंस के साथ, यानी जो बाहर की जो भी लाइन बॉर्डर है, ठीक है, उसके साथ का जो भी एरिया होता है उसे हम सर्कुलर रीजन कहते हैं। यदि हमें किसी भी सर्किल का एरिया निकालना है तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी किसी भी सर्किल का हमें एरिया निकालना है तो उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यह एक सर्किल है, यहाँ पे एक रेडियस है 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर रेडियस दिखा कह रहा है, इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द एरिया। इसका एरिया क्या होगा, फार्मूला हम जानते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। देखिए r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें पता है इसका फार्मूला होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसे आप जान लीजिए। किसी भी पाई का वैल्यू 3.14 होता है या 22/7, ठीक है। तो 3.14 मल्टीपुल 4 आर स्क्वायर हो गया, तो इसका आएगा एरिया 50.24। सॉरी, इसमें यूनिट नहीं हमने डाला है, इसका यूनिट सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, 50.24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो दोस्तों यह एक सर्किल है, ओ सेंटर है, बी ए पॉइंट है, और ए पॉइंट से लेकर जो बाहर तक की पूरी लाइन ए तक जाती है इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। देखिए ये होता है सर्कमफ्रेंस, यानी एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस, ए पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक की लंबाई जितनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। देखिए द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल, यानी सर्किल के चारों ओर का जितना डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। इसे आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी सर्किल के बाहर का एरिया यदि आपको पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, ए पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक सर्कमफ्रेंस पता करना है, तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। चलिए इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यह एक सर्किल है और इस सर्किल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। फार्मूला है सी इक्वल टू 2 पाई आर, रेडियस दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होता है, तो 2 मल्टीपुल 3.14 मल्टीपुल रेडियस 6 कितना आएगा, 37.68 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और एरिया को निकालना। तो आप ऐसे ही हमारे देवराज क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आप यदि बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। दूसरी बात, आप हमारे चैनल्स को
और हमारे इस वीडियो को जो आपको पसंद आते हैं लाइक और शेयर भी करें, और उसके साथ आप कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आपको और भी चीज़ें देने में यूट्यूब पे डालने पे, चैनल पे डालने पे हमको अच्छा महसूस हो। कमेंट जरूर करें दोस्तों, जैसा आपको लगे। यदि कोई कमी है तो उसको भी बताएं, यदि अच्छाई है तो उसे भी बताएं। इसी के साथ आज समाप्त होता है यह चैप्टर सर्किल का। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।